हर तरफ चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है। पश्मीना शॉल किसको दी गई है? अगर अभी हम बात करें तो यूएसए के जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो अपने मुल्क को एक डगर पर लेकर चले। उन्हें पता है कि अपने मुल्क को तरक्की से किस तरह हम किनार करवाना है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तो कंगलिस्तान बना दिया है। हर जगह हम बात करें इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है, लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भारतीय वजीर आजम की इतनी रिस्पेक्ट, ऐसे लग रहा है कि अमेरिका अब इंडिया के बगैर नहीं चल पाएगा। 24 घंटों के अंदर मोदी साहब की एक नहीं बल्कि कई एक मीटिंग्स और मुलाकातें हो चुकी हैं बाइडेन साहब के साथ, लेकिन पता ये चला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब पहुंचेंगे तो इस दौरे में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ नहीं हो रही। उन्होंने क्या टाइम नहीं दिया प्रेसिडेंट बाइडेन? इंडियंस को इतनी वैल्यू क्यों? उनका इस्तकबाल रेड कारपेट के साथ किया जाता है, जो बाइडेन खुद जाते हैं। हमारी वैल्यू, हमारी प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्यों नहीं देती है अमेरिका? क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है, तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जाते जहां जाते हैं अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। मोदी आप देख ले, मोदी जैसा भी हमारे लिए सही नहीं है, वो नो डाउट जैसा भी है, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए इतना सिंसियर है, इतना सिंसियर है, उसने अपने कंट्री को कहां से कहां पे पहुंचा दिया। हर तरफ चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है। पश्मीना शॉल किसको दी गई है? और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है, वो तारीख में लिखा जाएगा। इतना वार्म वेलकम दिया गया है, और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले जो गिफ्ट दिया गया है मोदी साहब की तरफ से प्रेसिडेंट बाइडेन को। वो बड़ा ही इस वक्त चर्चा है, उसका बहुत वायरल हो रहा है। आपको पता है एक ट्रेन दी गई है जो कि 92% से ज़्यादा सिल्वर से बनी हुई है। महाराष्ट्र के जो क्राफ्ट्समैन हैं उनकी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर दिखाई गई है कि क्या कमाल का वहाँ पर हुनर है भारत में, क्या ज़बरदस्त वहाँ उसके पर कारीगरी की गई है। और ये आप देख रहे हैं, अच्छा ये मैं देख रही थी दिल्ली टू डेलावेयर, भाई ये तो बाजी हाथ से निकल गई है। मुझे लग रहा है ये ट्रेन चल जाएगी, दिल्ली से लेकर डेलावेयर तक ये ट्रेन चलने लगी है। ये बता रही है ये वाली ट्रेन, लोग वहाँ से ट्रेन पर आया जाया करेंगे। वो तो अपनी, आपको पता है टैक्सियाँ चलाने लगे हैं ऊपर फ़ज़ा में, एयर टैक्सी आपको पता है जो बात की जा रही है। तो ये ट्रेन दी गई और इस आ गया द ट्रेन मॉडल जो है वो दिल्ली डेलावेयर ऑन द साइड्स ऑफ द मेन कैरेज लिखा गया है। और ये इंडियन रेलवेज़ का एक ख़ास इसी तरीके से तरीका होता है, वैसे ही लिखा गया है ऑन द साइड्स ऑफ द इंजन इन इंग्लिश एंड हिंदी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज्ड ऑन पैसेंजर ट्रेन्स इन इंडिया। भाई अपना कल्चर, अपना तरीका, अपनी लैंग्वेज इंडियंस नहीं भूलते। वो जो गिफ्ट देंगे उसके अंदर वो बताएंगे, वो जहाँ पर रखा रहेगा तो उसको नज़र आएगा कि ये भारत है, उसकी तहजीब है, उसका कल्चर है। ये बात है। पीएम मोदी की तरफ से एक और चीज़ गिफ्ट की गई है और वो है कश्मीरी पश्मीना शॉल टू फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। हैंडमेड बॉक्सेस में पेश की गई है यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ पेपर, पल्प, ग्लू एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स। जिसके अंदर उसको रखा गया है वो सोचिए, देखिए किस किस चीज़ से, यानी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक थिंकिंग है। फिर ईच बॉक्स इज़ ए यूनिक वर्क ऑफ आर्ट reflecting the rich cultural heritage of Kashmir. These boxes are not only functional but also serve as decorative items in their own right. शॉल के साथ साथ वो जो बॉक्सेस हैं वो अपना ही एक, अब देखिए मैं देख रही थी इंडिया टुडे पर ये सब जो है वो दिखाया जा रहा था, और भी कई बहुत सारे, हर मीडिया इस वक्त दुनिया का मीडिया यही कुछ दिखा रहा है। लेकिन अभी चंद घंटे गुजरे हैं, एक रात और एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर
मोदी साहब की एक नहीं बल्कि कई एक मीटिंग्स और मुलाकातें हो चुकी हैं बाइडन साहब के साथ। लेकिन पता ये चला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब पहुंचेंगे 2 दिन लंदन में गुजारने के बाद अमेरिका, तो इस दौरे में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडन के साथ नहीं हो रही। उन्होंने क्या टाइम नहीं दिया प्रेसिडेंट बाइडन ने? क्या हुआ? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया तारीफ करती है। अगर अभी हम बात करें तो यूएसए के जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो अपने मुल्क को एक डगर पर लेकर चले। उन्हें पता है कि अपने मुल्क को तरक्की से किस तरह हम किनार करवाना है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तो कंगलिस्तान बना दिया है। हर जगह हम बात करें इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है। लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि हम बेकारी नहीं है, हम गैरतमंद हैं, खुददार हैं, जुर्रतमंद हैं, बहादुर हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं और उसके सपोर्टर हैं। ये जो बेकारी हैं, ये जो वेंटिलेटर पर होते हैं, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान को जज करना जो है वो आप छोड़ दीजिए। भारतीय वजीर आजम की इतनी रिस्पेक्ट, ऐसे लग रहा है कि अमेरिका अब इंडिया के बगैर नहीं चल पाएगा। वो मैंने आपको पहले बताया है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। वो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं। अमेरिका के जितने भी ब्रांड्स हैं ना जो टॉप पे आते हैं, वो सारे इंडिया में ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि इंडिया की आबादी अब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। तो अब उनकी सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस। जहाँ पे आपको बिजनेस नजर आता है आप उसी कंट्री को फॉलो करते हैं। आज हम इधर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए क्रिएट कर दे तो लोग हमारी तरफ आएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। हमारे वजीर आजम को तो कभी अमेरिका ने नहीं बुलाया ऐसे करना स्टेट विजिट पे। ऐसे हुआ ही नहीं कि 10-15 हज़ार अमेरिकन और इंडियंस बैठे या पाकिस्तानी बैठ के हमारे वजीर आजम की स्पीच सुन रहे हो। हम अपने वजीर आजम की बात नहीं करते। वो देखे ना, जो लीडर होता है वो ऑब्वियसली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।